हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी IQ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें हम आप लोगों को पॉलिटी पढ़ा रहे थे, जो कि 5 नंबर की आएगी। उसमें हम संविधान में आप लोगों को कई पार्ट कंप्लीट करवा चुके थे। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और संविधान में कितने भाग हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं, ये सब चीज़ें हम आप लोगों को बता चुके थे दोस्तों। इसके बाद आज हम दोस्तों आप लोगों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनके बारे में बताएंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, शॉर्ट में इन्हें DPSP बोल देते हैं दोस्तों। DPSP एक प्रकार के मूल अधिकार समझ लो, सेकेंड टाइप के जो है मूल अधिकार। दोस्तों, जब संविधान निर्माण हो रहा था तो एक सलाहकार थे BN राव। BN राव। तो इन्होंने सलाह दी कि हमारे इसमें संविधान में 2 प्रकार के मूल अधिकार होने चाहिए। एक ऐसे जो अभी लागू हो जाएं और एक कुछ समय बाद। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उस टाइम हमारे देश के पास जो है थोड़ी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, उतना पैसा नहीं था कि अब इसमें क्या था। सेकेंड टाइप के मूल अधिकारों में इसमें फ्री शिक्षा का प्रावधान था और लोगों को रोज़गार का प्रावधान था। तो ये सरकार जो है राज्य कैसे मतलब कर पाता, एक प्रकार के तो मूल अधिकार देना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये सेकेंड टाइप के कैसे? तो फिर एक और व्यक्ति हैं जो भीमराव अंबेडकर जी या KT शाह, इन तीनों लोगों ने मिल के एक सलाह दी कि जो ये मूल अधिकार हैं, ये क्या नाम, राज्य के निर्देशक तत्व हैं, ये आयरलैंड के संविधान से ले, मतलब अपने संविधान में ले लो। आयरलैंड के दोस्तों, आयरलैंड के संविधान 1937 में बना था। तो आप लोगों को एक बात बता दें कि आयरलैंड के संविधान में ये कहाँ से आए? ये दोस्तों स्पेन से आए। और स्पेन के संविधान में कहाँ से आए? ये दोस्तों स्पेन ने खुद अपना जब संविधान बनाया तो वहाँ से लिए। ये 1937 में इसका संविधान बना और यहाँ से हमारे DPSP लिए गए। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद दोस्तों DPSP, इसका इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है लोकतांत्रिक या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और दूसरा है आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। दोस्तों, इसके मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने देश में लोक कल्याणकारी राज्य बनाना और आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जैसा कि मूल अधिकार भी करते हैं। और ये न्यायोचित नहीं है, मतलब इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जाता या न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों। ठीक है, मूल अधिकार और DPSP में यही फ़र्क है कि इनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते दोस्तों। और ये किस विचारधारा पे मतलब बने हैं? गांधीवादी, गांधी जी की नीतियों और समाजवादी, और उदारवादी। और दोस्तों, इसी की वजह से इनकी जो है आलोचना भी की जाती है। कई बार हमारे जो DPSP है सिर्फ केवल कि गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी विचारधारा पे है, इसलिए इनकी जो है आलोचना भी की जाती है। दोस्तों, ये हमारे संविधान में भाग चार में लिए गए, पार्ट 4 में। और अगर आर्टिकल की बात की जाए इनकी संविधान में, तो इसका 36 से लेकर 51 तक दिए गए। ठीक है दोस्तों,
और इसमें 1-2 संशोधन भी अभी तक हुए हैं। अब देखते हैं 36 से लेके 51 तक क्या 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 दिया गया है दोस्तों। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेके 51। दोस्तों आर्टिकल 36 में इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा 37 में दिया गया है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय नहीं है। इसके बाद 38 में दिया गया है सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय। दोस्तों इस सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई इसमें। अगर इसकी बात की जाए तो ये जो है हमारी प्रस्तावना से लिया गया है। इसके बाद हम 39 में दोस्तों दिया गया है संसाधनों का उचित वितरण। दोस्तों 39 में दिया गया है संसाधनों का उचित वितरण या समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। दोस्तों इसमें संसाधनों का समान वितरण, इसी प्रकार से इनकी आलोचना की जाती है। इन्हीं सब वजहों से अगर देखा जाए तो डीपीएसपी की आलोचना की जाती है दोस्तों, क्योंकि इसमें दे दिया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। और फिर न्यायालय भी कोई नहीं जा सकता अगर कहीं किसी को कोई काम कर रहा है एक समान तो उसको समान वेतन मिले, उसके खिलाफ न्यायालय भी नहीं जा सकता। तो इसलिए इनकी कभी कभी आलोचना की जाती है। अब 39 का की बात करते हैं दोस्तों। समान अवसर की अब समान अवसर की समान अवसर आधार पर न्याय। दोस्तों इसमें दिया गया है 36 का में, और ये 42वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन में 1976 में ये संशोधन हुआ था। ये 42वां संविधान संशोधन तो आप लोग दोस्तों समझते होंगे कि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो कि वो हुए थे हमारे क्या नाम उसमें प्रस्तावना में काफ़ी संशोधन किए गए थे। तो इसी वजह से ये 42वां संविधान संशोधन है, उसमें 39 का जोड़ा गया दोस्तों। 40 में दोस्तों पंचायतें हैं। इसमें पंचायतों के बारे में क्या है, क्या क्या होना चाहिए बताया गया। 41 में दोस्तों कुछ मामलों में काम का अधिकार। काम का अधिकार। शिक्षा सार्वजनिक अधिकार। शिक्षा सार्वजनिक सहायता। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 42 देखते हैं। आर्टिकल 42 में न्यायगत मानवीय दशा। न्यायगत मानवीय दशा।
इसमें दोस्तों 42 में दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए न्याय मतलब समान मिलेगा। 43 में है निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग। दोस्तों इसमें कहा गया कि निर्वाह मजदूरी मिलेगी। 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना। तैतालीस का में दिया गया उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना। अब 43 का देखते हैं। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। दोस्तों 43 खा में दिया गया है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। इसके बाद हम आगे के देखते हैं। 44 अनुच्छेद नंबर। आर्टिकल नंबर 44 में है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। सिविल संहिता दोस्तों इसमें 44वें में दिया गया है कि समान सिविल संहिता होगा, जिसकी अभी बात भी चल रही है हमारे यहाँ समान सिविल संहिता की सिविल मामलों के लिए। बालपन पूर्ण देखभाल बच्चों के लिए। दोस्तों बालपन में पूर्ण देखभाल 6 वर्ष से कम उम्र के लिए शिक्षा। उम्र में शिक्षा। एससी तथा एसटी के लिए शैक्षणिक तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। को बढ़ावा देना। सैतालीसवें में दोस्तों पोषाहार स्वस्थ जीवन स्तर सुधारने संबंधी सरकार के कर्तव्य। अड़तालीसवें में कृषि एवं पशुपालन संगठन। पशुपालन का संगठन। 48 ए है दोस्तों 48 का पर्यावरण
एवं वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीवों का संरक्षण। उनचास में दोस्तों दिया गया है राष्ट्रीय तथा स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण। दोस्तों 50 में दिया गया है न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग। दोस्तों 51 में दिया, इसमें 50 में दिया गया है न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होगी। ठीक है दोस्तों, और 51 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे टोटल 51 अनुच्छेद हो गए, 51 आर्टिकल हो गए, ये हमारे DPSP हैं टोटल। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और पुराने आप जो भी 44 से पहले के अनुच्छेद हैं, 36 से 43 तक के आप पहले पढ़ चुके हैं। दोस्तों हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारी क्लासेस लगातार लेते रहिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई में उपयोगी साबित हो, और UPSSC पेट के लिए सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम आपको क्लासेस देते रहेंगे दोस्तों। और एक छोटी सी बात हम आपको बता दें कि हम आगे आपको आगे आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है संसद, हम इसमें दोस्तों आपको बताएंगे लोकसभा क्या है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा क्या है, इसके बाद राष्ट्रपति क्या है, प्रेसिडेंट। तीन अंग हैं दोस्तों हमारे संसद के, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इन सभी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे अगले वीडियो में दोस्तों, या अगली क्लास में। इसके बाद एक और हमारा टॉपिक होगा विधानमंडल। दोस्तों ये दोनों लेजिस्लेटिव जिसे बोलते हैं, या विधानसभा। ठीक है दोस्तों, इस विधानमंडल में भी 3 अंग होते हैं, एक विधानसभा, इसके बाद विधान परिषद, और अगला पार्ट होता है राज्यपाल। हम दोस्तों ये दोनों टॉपिक आपको समकक्ष लेके चलेंगे। पहले आपको हम संसद बताएंगे, संसद क्या है, इसके बाद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसके बाद विधानमंडल जब पढ़ाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, और राज्यपाल क्या है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद ये जो विधान परिषद है ये सभी राज्यों में नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ भारत के 7 राज्यों में है, ये हम आपको बताएंगे। हाँ, और उत्तर प्रदेश में तो है, यूपी में जो है विधान परिषद है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगली क्लासेस देखते रहिए, हम आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे, जिसमें आपको 5 नंबर की जो है फ़ायदा इसमें UPSSC पेट में मिलेगी। और दोस्तों हम आप लोगों को स्टैटिक जीके का भी पोर्शन करवा रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यों की राजधानी तथा पड़ोसी देश, उनकी मुद्राएं, इन सब बारे में हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।